जय हिंद दोस्तों। उम्मीद है कि आप सभी लोग मस्त होंगे, अच्छे होंगे, कुशल मंगल होंगे, आप और आपका परिवार सुरक्षित होगा। अभी हम लोगों ने एक दिन पहले अपने 2022 जो आपका पुराना वर्ष था, आप लोगों ने उसको पीछे छोड़ दिया। अब हम लोग एक नूतन वर्ष अर्थात नए वर्ष जो 2023 आपका स्टार्ट हुआ, उसमें हम लोगों ने प्रवेश किया है। तो मैं आप सभी लोगों को नए वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं, आपके परिवार वालों को हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। देखिए, हाई स्कूल का एग्ज़ाम नज़दीक आ रहा है। जैसा कि बोर्ड की तरफ से अनाउंसमेंट हो चुका है कि टेंटेटिव डेट फरवरी में लगी हुई है, तो लगभग आपके पास तैयारी करने के लिए 1.5 से 2 महीने के आसपास है। तो इस उपलक्ष्य में कि नया वर्ष है, आपकी तैयारी अच्छी हो जाए, आपकी तैयारी करवाने के लिए मैं आपके समक्ष हाई स्कूल का साइंस और मैथ का क्रैश कोर्स लेके आ रहा हूँ, जिसमें आपको अच्छी खासी तैयारी करवा दी जाएगी। आप यदि अच्छे से पढ़ाई कर लेते हैं, जितना भी आपको 1.5-2 महीने में क्रैश कोर्स के माध्यम से पढ़ाया जाएगा, यदि आप उतना पढ़ लेते हैं तो पर्याप्त मात्रा में आप अपने अच्छे नंबर ले आ सकते हैं। जिसने पहले से तैयारी कर रखा है, जो पहले से पढ़ रहा है, वो तो ठीक है, उसके नंबर तो अच्छे आ ही जाएंगे। लेकिन जिसने अभी तक तैयारी नहीं की है, पढ़ाई स्टार्ट भी नहीं किया था किसी कारणवश, या फिर कहीं से उनकी पढ़ाई बाधित हो गई है, तो अगर वो ये क्रैश कोर्स देख लेते हैं तो जाहिर सी बात है उनके मार्क्स अच्छे आ जाएंगे, इतना उम्मीद है। तो देखिए, हाई स्कूल की मैथ की क्लास में जो मैथ की बुक्स है, उसमें सबसे पहले जो चैप्टर आपको मिल रहा है वो है वास्तविक संख्याएं। चैप्टर में ना ले चल करके मैं आपको सबसे पहले कुछ बेसिक्स चीज़ें बताना चाहूँगा जो इस चैप्टर से बहुत ही रिलेटेड है और आपको इसमें बहुत ही उपयोगी साबित होगी। जैसे एग्जांपल्स के तौर पर आप लोगों ने क्लास 7th या 6 में या उससे पहले भी आप लोगों ने एलसीएम और एचसीएफ के बारे में ज़रूर पढ़ा होगा। अब ये एलसीएम और एचसीएफ होते क्या हैं, इनके बारे में आपने 6th 7th से पढ़ते हुए अभी तक आप पढ़ ही रहे हैं। तो इनका उपयोग यहाँ पर बहुत ही अधिक मात्रा में आपको देखने के लिए मिलेगा। तो देखिए, जब आपने पढ़ा होगा तो एलसीएम और एचसीएफ निकालने की आप लोगों ने 3 विधियों के बारे में, आपने 7th या 8th में जो भी पढ़ा, आपने 3 विधियों के बारे में पढ़ा होगा। यहाँ पर हम आपके 2 विधियों की चर्चा करेंगे जो एलसीएम और एचसीएफ निकालने के लिए बहुत ही कारगर साबित होगी। इस हाई स्कूल का जो सिलेबस है, जो इसमें आपके फर्स्ट चैप्टर है, उसमें आपको एलसीएम और एचसीएफ निकालने के लिए 2 विधियाँ, पहली वाली विधि होगी आपकी गुणनखंड विधि और दूसरी विधि आपकी होगी भाग विधि। इन दोनों विधियों के माध्यम से हम लोग एलसीएम और एचसीएफ को निकालेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग एलसीएम, फिर उसके बाद एचसीएफ देखेंगे। देखिए, एलसीएम, यदि इसका हम फुल फॉर्म देखें तो लीस्ट कॉमन मल्टीपल। लीस्ट कॉमन मल्टीपल, कहीं कहीं इसको लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल भी कहा जाता है। यदि इसकी हिंदी देखें तो हिंदी होती है लघुत्तम समापवर्त्य। एलसीएम को इंग्लिश में कहते हैं लीस्ट कॉमन मल्टीपल और हिंदी में कहते हैं लघुत्तम समापवर्त्य। तो अब ये लघुत्तम समापवर्त्य होता क्या है, इसको मैं आप लोगों को एग्जाम्पल्स के माध्यम से समझाना चाहूँगा। देखिए, एक लघुत्तम समापवर्तक निकालने की एक और विधि होती है जिसे कहते हैं अपवर्त्य विधि। अपवर्त्य विधि। वैसे एलसीएम और एचसीएफ को 3 विधियों से निकाला जाता है। पहली विधि मैंने आपको लिखी थी कि वो थी आपकी गुणनखंड विधि, दूसरी विधि लिखी थी भाग विधि और तीसरी है अपवर्त्य विधि। इस अपवर्त्य विधि में जब हम लोग एलसीएम को निकालते हैं तो देखिए लिखा है लघुत्तम समापवर्त्य, अर्थात समापवर्त्य में जो सबसे छोटा होगा वही आपका कहलाता है एलसीएम अर्थात लासा। एग्जाम्पल्स के माध्यम से मैं आपको समझाना चाहूंगा। जैसे आपसे किसी ने कहा कि 12 और 8 का आप एलसीएम निकालिए, 12 और 8 का एलसीएम ज्ञात कीजिए।
तो यदि आप इसे गुणनखंड विधि से करना चाहते हैं तो सबसे पहले आप यहाँ 12 लिखिए, उसके नीचे आप 8 लिखिए। अब यहाँ पर 12 और 8 का इसको आपको क्या करना है, मल्टीपल करना है, मतलब गुणनखंड करना है, ये फैक्टर्स करने हैं। तो 12 देखिए आपने इस तरीके से फैक्टर्स करना सीखा होगा, 2 छंग 12, फिर 2 से कट रहा है क्या 6, तो आप कहोगे हाँ 2 तिया 6, और फिर 3 एक अन्नम 3। तो जब हमने 12 का फैक्टर किया तो आपके पास मिल गया 2 गुणे 2 गुणे 3। उसी प्रकार से हम लोग 8 का फैक्टर करेंगे। 8 का फैक्टर करेंगे आप, 2 से कट रहा है क्या, तो कहेंगे जी बिल्कुल कट रहा है, 4 2 चौके 8, फिर 2 से कट रहा है क्या, तो आप कहेंगे हाँ 2 दूना 4, फिर 2 से कट रहा है क्या, तो हाँ 2 एक अन्नम 2। तो जब हमने 8 का फैक्टर किया तो 8 का गुणनखंड करने के बाद हमको मिला 2 गुणे 2 गुणे 2। 12 का गुणनखंड किया गया 2 गुणे 2 गुणे 3, 8 का गुणनखंड किया गया 2 गुणे 2 गुणे 2। अब देखिए यदि हमें एलसीएम निकालना है तो गुणनखंड विधि से कैसे निकालेंगे, जितने भी संख्याएं आपके पास दी गई हैं, जैसे यहाँ पर 12 और 8 दो संख्याएं दी गई हैं, तो इनमें से जो आपको दोनों में कॉमन के रूप में मिल जाए, यहां से हमने देखा 2 और 2 कॉमन के रूप में मिला, यहां से हमने देखा ये 2 और 2 कॉमन के रूप में मिला, तो जो कॉमन के रूप में मिल जाए उनको हम सबसे पहले यहाँ पर मल्टीप्लाई में लिखते जाते हैं, और दोनों में से कोई एक, इन दोनों का हमने क्या किया, जोड़ा बनाया, इन दोनों में से एक मिला, एक को निकाल लिया गया, इन दोनों का जोड़ा बनाया, ये दोनों यहाँ पर कॉमन मिल रहे थे, उनमें से एक को हमने यहाँ पर लिखा। देखिए एलसीएम में होता ये कि जो मिल जाए उनमें से आप किसी एक को उतारेंगे, और जो ना मिले उनको भी अंततः उतार लिया जाता है लास्ट में। अब देख रहे हैं यहाँ पर 2 और 3 का कोई साथी नहीं है, जोड़ा नहीं मिल रहा, इनको भी हम यहाँ पर उतार लेंगे, और लास्ट में इन सभी का मल्टीप्लाई कराने के बाद 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 त्रिक 24, इन दोनों का मल्टीप्लाई कराने के बाद जो फाइनल आएगा वही आपका एलसीएम होता है। समझ में आया? आइए एक और एग्जांपल लेते हैं। किसी ने आपसे कहा 10, 15 और 25 का एलसीएम निकालिए। फिर से वही गुणनखंड विधि, यहां पर आप 10 लिखेंगे, उसके नीचे आप 15 लिखेंगे, और उसके नीचे आप 25 लिखेंगे। अब यहां पर आप फिर से 10 का फैक्टर करेंगे। 10 का फैक्टर 2 से कटेगा क्या, तो देखिए 2 से कटने का नियम होता है, 2 से विभाज्यता का नियम कहता है कि यदि किसी संख्या के लास्ट में आपको 0 मिल जाए, 2 मिल जाए, 4 मिल जाए, 6 मिल जाए और 8 मिल जाए, यदि किसी संख्या के लास्ट में अर्थात इकाई का अंक आपको 0, 2, 4, 6 और 8 इनमें से कोई भी मिलता है तो वह संख्या 2 से विभाज्य हो जाएगी, वो चाहे जितनी बड़ी संख्या होगी। हमने यहाँ पर देखा कि लास्ट में 0 आ गया है, इसका मतलब है कि बिना भाग दिए हुए हम यह कह सकते हैं कि यह संख्या 2 से कट जाएगी। हम इसको 2 से काटेंगे, 2 से भाग देंगे, 2 पंजे 10, जितनी बार भाग जाएगा आप उसको यहाँ पर नीचे लिखेंगे। अब यहाँ पर 5 आ गया, तो क्या ये 5 2 से कटेगा क्या, तो आप कहेंगे 5 2 से नहीं कटेगा। हमने कहा क्यों नहीं कटेगा, तो आप कहेंगे आपने बताया था कि जिसके लास्ट में 0, 2, 4, 6, 8 आएगा वो 2 से कटेगी। अब यहाँ पर तो 5 आ गया, तो इसका मतलब ये 2 से विभाज्य नहीं है। 2 से नहीं है तो 3 से देखते हैं, तो 3 से भी नहीं, 3 के पहाड़े में आएगी क्या 5, तो आप कहेंगे नहीं आएगी। तो 5 देखिए एक अभाज्य संख्या है, और अभाज्य संख्या स्वयं से कटती है, तो इसका मतलब है कि 5 स्वयं से कटेगी, 5 एकम 5। यदि लास्ट में 1 जहां पर आ जाएगा वहीं पर आप गुणनखंड करना इसको छोड़ देंगे, और उसके बाद जो भी इधर संख्याएं मिली हैं आप उनको यहाँ पर उतार लेंगे। आपने देखा कि 2 और 5 का गुणनखंड करने के बाद आपको मिला 10 का गुणनखंड करने के बाद आपको मिला 2 गुणे 5, उसके बाद 15 है। आइए 15 का यहाँ पर हम लोग गुणनखंड करते हैं, तो 15 का गुणनखंड करेंगे तो देखिए क्या ये 2 से कटेगा क्या, तो आप कहेंगे बिल्कुल नहीं कटेगा। क्यों, क्योंकि आपने देखा कि यहाँ पर लास्ट में हमने बताया था कि जिस भी संख्या के लास्ट में अर्थात इकाई का अंक 0 मिलेगा, 2 मिलेगा, 4 मिलेगा, 6 मिलेगा, 8 मिलेगा, वो संख्या 2 से विभाजित हो जाएगी। आपने देखा कि यहाँ पर 15 है, तो इसके लास्ट में 5 आ रहा है, अब ये 2 से कटेगी नहीं, तो हम क्या करेंगे 3 के पास चलते हैं। क्या 3 की टेबल में आपको 15 मिलेगा क्या, तो आप कहेंगे जी बिल्कुल 3 की टेबल में 15 मिल जाएगा। 3 पचे 15 होता है, 3 5 15, तो आप इसको 3 से डिवाइड करेंगे, 3 पचे 15, लास्ट में फिर 5 आया। अभी अभी इससे पहले हमने किया था तो 5 स्वयं के पहाड़े में आता है, अर्थात 5 एक अन्नम 5। जब हमने 15 का किया फैक्टर तो आपको यहाँ से 3 गुणे 5 मिल गया। ठीक इसी प्रकार से अब हमें 25 का करना है,
तो जब आप 25 का करेंगे तो 5 5 25 होता है, 5 की टेबल में आता है 5 5 25 और 5 के समय में 5 1 5। तो आप 25 को लिख सकते हैं 5 गुणे 5 अर्थात 5 5 25। एलसीएम ज्ञात करने के लिए अभी हमने क्या बताया था आपको, तो हमने कहा था कि जो तीनों में मिल जाएगा उनमें से किसी एक को लिखना है। अच्छा, तो आपने कहा क्या, तो हमने कहा कि ये 5 5 5 तीनों में मिल रहा है, ठीक है, इनमें से कोई एक आएगा। लेकिन इस 2 का कहीं है, कहोगे कोई नहीं है। ये 3 है, नहीं है। 5 फिर से कहीं है, नहीं है। तो मैंने आपको यह बताया था कि एलसीएम निकालते समय जो मिलेगा उनमें से किसी एक को, और अगर जो नहीं मिलता है उनको भी हम लोग यहाँ पर उतार लेते हैं। ये 2 यहाँ पे आएगा गुणे में, ये 3 यहाँ पे आएगा गुणे में, ये 5 यहाँ पे आएगा, और अंततः जो आपका मिला है उसको भी हम यहाँ पर उतार लेंगे, ये 5। अब आप सबको गुणा करवा दीजिए, वही आपका आंसर। गुणा करवाइए, 3 दूना 6, 6 पंचे 30 और 30 पंचे 150, अर्थात जो आपका एलसीएम होगा वो आ जाएगा यहाँ पर 150। ठीक है, समझ में आया? एक एग्जांपल के साथ और समझते हैं। हालांकि आप लोग इसे बहुत पहले पढ़ चुके हैं, लेकिन फिर भी यदि आप भूल गए हो तो रिवीजन के तौर पर आप इसे देख लीजिए, क्योंकि ये प्रश्नावली स्टार्ट करने से पहले आपको यह आना बहुत जरूरी है। थोड़ी बड़ी संख्या लेते हैं। मान लीजिए आपके पास 60 लिखा है, यहाँ पर 45 लिखा है और यहाँ पर 75 लिखा है। किसी ने आपसे कहा कि आप इसका एलसीएम निकालिए, एलसीएम निकालना है, ठीक है। तो फिर वही गुणनखंड विधि में आप करते क्या है, सबसे पहले 60 लिखेंगे, 45 लिखेंगे, 75 लिखेंगे। 60 का आपको फैक्टर करना है, गुणनखंड करना है। आप यहाँ पर साइड में रफ कार्य में आकर के कर लीजिए। 2 से कटेगा क्या, तो आप कहेंगे जी बिल्कुल कट जाएगा, क्योंकि लास्ट में 0 आ रहा है। अभी हमने बताया था कि 2 से विभाज्यता का नियम होता है कि जिसके लास्ट में 0 आ जाए, 2 आ जाए, 4 आ जाए, 6 आ जाए, 8 आ जाए, वो संख्याएं 2 से कट जाती हैं। लास्ट में 0 है, इसका मतलब ये 2 से कट जाएगा। आइए काटते हैं, 2 3 6, ठीक है। फिर 0 में आप भाग दोगे, 2 0 0, फिर 2 से कटेगा क्या, फिर कटेगा क्योंकि लास्ट में 0 आया है, इस बार 15 बार जाएगा। फिर अब 2 से कटेगा नहीं क्योंकि लास्ट में 5 आ गया, तो आप इसको 3 से चेक करिए, 3 5 15। फिर अभी आपने देखा था कि 5 स्वयं से कटता है क्योंकि 5 एक अभाज्य संख्या होती है, तो 5 1 5। जब हमने 60 का फैक्टर किया, गुणनखंड किया, इसी को हम लोग अभाज्य गुणनखंड भी कहते हैं। तो 2 2 3 और 5 आपको मिल गया। आप 60 के सामने लिखेंगे 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 5। इसी प्रकार से आप 45 का करेंगे, 2 से विभाज्य होगा नहीं है, 3 से कटेगा, 3 एकम 3, 1 बच गया देखिए, और ये इधर जाएगा 15 हो जाएगा, 3 5 15। फिर देखिए 3 से कटेगा, 3 5 15 और यहाँ पर 5 एकम 5। तो आपने कहा 45 का करने के बाद आया 3 गुणे 5। इसी प्रकार से आप 75 का करेंगे। जो भी ये हम कर रहे हैं ये आपका रफ कार्य है, जो वहाँ से आपको गुणनखंड मिलेगा वो आप यहाँ पर लिखेंगे। 3 से कट रहा है, 3 दूना 6, कितना बचा, 1 बचा, 15 हो गया, 3 5 15। अब 25 का अभी हमने इससे पहले वाले प्रश्न में किया था, एग्जाम्पल्स में किया था कि 25 का 5 से कटता है, 5 5 25 और 5 एकम 5। तो जब हमने 75 का किया तो आपको मिला 3 गुणे 5 गुणे 5। अब इसके बाद आपको एलसीएम निकालना है। एलसीएम में मैंने क्या कहा था आपसे इससे पहले कि जो तीनों में मिल जाएगा उनमें से एक को आपको यहां पर लिख लेना है। मैच कराइए, ये मिला, ठीक है। उसके बाद आइए, ये मिला, ठीक है, और कुछ मिल रहा है तो आप कहेंगे और तो कुछ नहीं मिल रहा, लेकिन हाँ अब और कुछ नहीं मिला। देखिए ये 3 3 3 ये हो गया, ये 5 5 ये हो गया, ये 2 बच रहा है, ये 3 और ये 5 बच रहा है। तो मैंने कहा था कि जो मिलेगा उनमें से कोई एक अगर नहीं मिलता है तो उनको भी हम लोग एलसीएम में यहाँ पर लिख लेते हैं। तो ये 2 बच रहा है, इसको भी लिख लीजिए, ये 2 बच रहा है, इसको भी लिख लीजिए, ये 3 बच रहा है, इसको भी लिख लीजिए, ये 5 बच रहा है, इसको भी लिख लीजिए। और रुकिए, थोड़ा सीरियल से लिखेंगे तो वो ज़्यादा अच्छा रहेगा। ये 3 के बाद ये 3 जो मैच कराया गया, जो तीनों में मिल रहा है, इसको भी लिखेंगे। उसके बाद यह 5 नहीं मिल रहा है, इसको लिखेंगे, और यह 5 मिल गया, इसको लिखेंगे। इन सभी का मल्टीप्लाई करा लीजिए, गुणा करा लीजिए, यही आपका आंसर हो जाएगा। गुणा कराइए मेरे साथ, 2 दूना 4, 4 तिहाई 12, 12 पंजे 60, 60 पंजे 300 और 300 तिहाई 900। तो आप कहेंगे 60, 45 और 75 का जो एलसीएम आया वो 900 आ गया। समझ में आया? ठीक है।
आइए उम्मीद है कि आप लोगों को गुणनखंड विधि से एलसीएम समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो अब गुणनखंड विधि से हम लोग थोड़ा एचसीएफ समझ लेते हैं कि आखिर ये एचसीएफ क्या होता है। तो सबसे पहले आप एचसीएफ समझिए, एचसीएफ होता क्या है। एचसीएफ की फुल फॉर्म होती है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, इसी को हम लोग कहते हैं महत्तम समापवर्तक। हिंदी में कहते हैं महत्तम समापवर्तक, अंग्रेजी में कहते हैं हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। इसी का शॉर्ट फॉर्म होता है एचसीएफ, और महत्तम समापवर्तक का शॉर्ट फॉर्म होता है मासा। अभी हमने एलसीएम सीखा, अब हम लोग एचसीएफ के बारे में थोड़ा जानकारी प्राप्त करते हैं एग्जाम्पल्स के माध्यम से। किसी ने आपसे कहा, वही एग्जाम्पल पुनः लेते हैं कि 12 और 8। किसी ने आपसे कहा कि 12 और 8 का आप हमें एचसीएफ निकाल करके बताइए। एचसीएफ क्या करना है, आपको ज्ञात करना है। 12 और 8 का एचसीएफ निकालना है। अभी हम लोग गुणनखंड विधि के बारे में चर्चा कर रहे हैं, अभी यहाँ पर भाग विधि की कोई बात नहीं आई है। तो यहाँ पर भी वही चीज 12 लिखेंगे, 8 लिखेंगे। 12 का फैक्टर अभी अभी हमने इससे पहले किया था, तो आपने कहा था कि 2 गुणे 2 गुणे 3 मिला था। 8 का फैक्टर आपने किया था तो 2 गुणे 2 गुणे 2 मिला था। देखिए, जब एचसीएफ आप ज्ञात करना, तो एक ऐसी संख्या होती है जो सभी में कॉमन होती है। एक से प्रत्येक संख्या विभाज्य हो जाती है, इसलिए एचसीएफ ज्ञात करते समय आप यहाँ पर एक जरूर लिख लिया करिए, क्योंकि कभी कभी ऐसा होगा कि जो संख्याएं आपके पास दी गई होंगी उनमें से एक भी कॉमन नहीं मिलेगा, तो वहां पर आपको जो एचसीएफ निकल करके आएगा वो एक निकल करके आएगा। तो इससे पहले ही आप यहाँ पर लिख लीजिए, बाद में कंफ्यूजन ना हो, इसलिए आप स्टार्टिंग में ही एक यहाँ पर मल्टीप्लाई में करके दोनों में लिख लिया करिए। देखिए, एचसीएफ जब हम लोग एलसीएम निकाल रहे थे तो हमने क्या कहा था कि आप इनमें से पहले मैच कराइए दोनों में क्या मिल रहा है। जो मिलता है हम उसको लिख लेते हैं, फिर उसके बाद जो नहीं मिलता उसको भी लिखते हैं। लेकिन एचसीएफ में केवल एक कंडीशन होगी, वो ये कि जो दोनों में मिलेगा आप सिर्फ और सिर्फ उसी को लिखेंगे। एक यहाँ पर मिला, एक लिख लिया गया, ठीक है, मल्टीप्लाई। यहाँ से ये 2 मिला, आपने इसको लिख लिया। आगे चलिए, यहाँ से भी ये 2 मिला, आपने इसको भी लिख लिया। अब जब देखिए 3 मिल रहा है, क्या इस वाले में है ही नहीं है। यहाँ से ये 2 बच गया, यह है क्या ऊपर वाले में नहीं है, इसको छोड़ देंगे। एलसीएम ज्ञात करते तो इनको भी लिख लिया जाता, लेकिन हम यहाँ पर एचसीएफ निकाल रहे हैं, इसलिए जो मिलेगा सिर्फ उसी को लिखेंगे, जो नहीं मिलेगा उसे छोड़ देंगे। तो जो एचसीएफ आपका निकल करके आएगा वो निकल के आएगा 2 दूना 4, 4 एक अन्नम 4। तो एचसीएफ यहाँ पर 12 और 8 का एचसीएफ हो गया 4। समझ में आया? ठीक है, एक दूसरा एग्जांपल लेते हैं। उम्मीद है कि आप लोग ध्यान कर पा रहे होंगे, पढ़ा है आप लोगों ने। आइए नेक्स्ट एग्जांपल आपके सामने है। किसी ने आपसे कहा कि 20, 30 और 40 का आपको एचसीएफ निकालना है। क्या निकालना है? एचसीएफ निकालना है। तो फिर वही प्रोसेस, 20 लिखेंगे, 30 लिखेंगे, 40 लिखेंगे। 20 का गुणनखंड आप करेंगे, गुणनखंड करना मैंने आपको बता दिया है। इस तरह से अभाज्य गुणनखंड किया जाता है। 2 से कट रहा है, 2 दाम 20, फिर 2 से कट रहा है, 2 पंजे 10। अब ये 5 आ गया तो 5 खुद से कटेगा, 5 एकम 5। मैंने आपसे कहा था कि गुणनखंड लिखने से पहले एक जरूर लिख लिया करिए, 2 गुणे 2 गुणे 5। आइए 30 का करते हैं, साइड में रफ कार्य के माध्यम से। 2 से कट रहा है 15, फिर 2 से नहीं कटेगा, 3 से कटेगा, 3 पचे 15 होता है, और 5 फिर आ गया, 5 एक अन्नम 5। तो आप कहेंगे इसका 30 का जब हमने गुणनखंड किया तो आपको मिलेगा 2 गुणे 3 गुणे 5। 40 का ये करते हैं, 2 से कट रहा है 20 आएगा, 2 से कट रहा है 10 आएगा, 2 से कट रहा है 5 आएगा, और 5 एकम 5।
तो जब आपने 40 का किया तो आपको मिल गया 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 5। आपने 20 का गुणनखंड किया, 1 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 5 मिला। आपने 30 का किया, 1 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 5 मिला। आपने 40 का किया, 1 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 5 मिला। आपको यहाँ से HCF निकालना है, अर्थात मासा निकालना है। अब इन तीनों में आप देखिए, जो तीनों में मिलेगा वही आपका आंसर होगा। एक मिल रहा है क्या? ठीक है, आप एक यहाँ पर लिख लीजिए गुणे में। 2 मिल रहा है, ठीक है, ये देखिए 2 मिल रहा है, 1 2 यहाँ पर लिखिए। उसके बाद आप देखिए यहाँ पर 2 है, तो आप कहेंगे इस वाले में तो नहीं है, लेकिन इस वाले में है। जब तक तीनों में नहीं मिलेगा, अर्थात जब तक जितनी संख्याएं यहाँ पर लिख के रहेंगी, जब तक सब में नहीं मिलेगा, तब तक हम उसको कॉमन के रूप में यहाँ पर नहीं लिखेंगे। यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 2 है, लेकिन बीच वाले के पास 2 नहीं है, इसको हम लोग यहीं पर छोड़ देंगे। आइए उसके बाद इसके पास देखिए 3 है, ऊपर वाले में 3 नहीं, नीचे वाले में 3 नहीं, इसको भी छोड़ देंगे। मैंने कहा कि जो तीनों में मिलेगा आप उसी को यहाँ पर उतार करके रखेंगे, बाकी अदर कोई भी संख्या यहाँ पर उतार करके नहीं रखेंगे। एलसीएम निकालते तो आप सबको लिख लेते। आगे आइए, 5 मिल रहा है क्या? तो आप कहेंगे यहाँ से 5 मिल रहा है, तो आप यहाँ से 5 को लिख लीजिए। अब आप इन सबका मल्टीप्लाई करा लीजिए, जो आएगा वही आपका आंसर आ जाएगा। 5 दूना 10, 10 एकन्नम 10, अर्थात जो HCF निकल करके आ गया आपका वो निकला 10 निकल करके आ गया। समझ में आया? उम्मीद है कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। आइए एक एग्जाम्पल के माध्यम से और समझते हैं। एग्जाम्पल्स के तौर पर ले लिया गया आपके समक्ष 100 ले लिया गया, 50 ले लिया गया और 25 ले लिया गया। आपसे किसी ने कहा कि 100, 50 और 25 का आप HCF निकाल करके बताइए। अब वो भी गुणनखंड विधि से कंडीशन लगा दी। तो मैंने आपको बताया कि आप यहाँ 100 लिखिए, 50 लिखिए, 25 लिखिए। आप यहाँ से 100 का गुणनखंड कर लीजिए, यहाँ साइड से रफ कार्य कर लीजिए। देखिए 2 से कट जाएगा, बिल्कुल कट जाएगा, क्योंकि लास्ट में 0 आ रहा है, इकाई का अंक। 2 पंजे 10, 0 बचा, 2 0 0। 2 से काटेंगे, 2 दूना 4, 1 बच गया, 10 हो गया, 2 पंजे 10। 25 5 से कटेगा, 5 पचा 25, और फिर लास्ट में 5 आ गया, 5 एकन्नम 5। तो आप 100 में क्या लिखेंगे? 1 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 5 गुणे 5। ठीक इसी प्रकार से आप 50 का करेंगे। देखिए यहीं से निकलेगा, आप यहाँ से ऊपर वाले को मिटा दीजिए और यहाँ 50 का देख लीजिए आप, 2 गुणे 5 मिल जाएगा। तो आप यहाँ लिखिए 2 गुणे 5 गुणे 5। 25 का करना है, इसके ऊपर का रब कर दीजिए, यहाँ से देख लीजिए आप 25 का 5 गुणे 5 आपको मिल जाएगा। तो 1 गुणे 5 गुणे 5। अब आप HCF निकालेंगे। HCF में मैंने कहा था कि जो सभी संख्याओं में मिल जाएगा वो आपका कॉमन होगा, आप उसको यहाँ पे लिख लेंगे। 1 मिल रहा है, बिल्कुल मिल रहा है। ये 2 मिल रहा है, तो आप कहेंगे 2 मिल तो रहा है, लेकिन केवल 2 में मिल रहा है, तीसरे वाले में 2 है ही नहीं है। और जब तीसरे वाले में 2 नहीं है तो किसी भी कंडीशन में इसको हम यहाँ पर नहीं लिखेंगे। फिर क्या करेंगे? आगे चलिए, उसी प्रकार ये 2 है, ये भी कहीं नहीं मिल रहा। 5 देखिए, तो आपने कहा कि ये 5 मिल रहा है, इनमें से एक 5 को उठा करके यहाँ लिख लेंगे। फिर उसके बाद ये 5 मिल रहा है, इनमें से इस 5 को उठा करके हम लोग यहाँ पर लिख लेंगे। अब सबको मल्टीप्लाई करा दीजिए, जो आएगा वही आपका HCF हो जाएगा। 5 पचा 25 और एकन्नम 25। तो जो आपका 100, 50 और 25 का HCF निकल करके आया वो निकल करके आ गया 25। इतनी बात समझ में आई? उम्मीद है कि आपको इन एग्जाम्पल्स के माध्यम से HCF और LCM की जो गुणनखंड विधि है वो आपको समझ में आ गई होगी। अब देखिए इसके भाग विधि के बारे में हम लोग कल पढ़ेंगे, क्योंकि समय अधिक है नहीं है अपने पास। समय को ध्यान में रखते हुए मैं इस क्लास को यहीं पर ख़त्म करना चाहूँगा, लेकिन उससे पहले मैं आपको कुछ होमवर्क देना चाहूँगा कि आप लोग जा कर के घर में LCM और HCF को गुणनखंड विधि से आप लोग हल करेंगे। तो आपका पहला एग्जाम्पल है, पहला क्वेश्चन है 12, 20 और 40। आपका इसे HCF भी निकालना है और LCM भी निकालना है। HCF और LCM दोनों निकालने हैं। HCF और LCM आपको दोनों निकालने हैं। जितने भी क्वेश्चन लिखे जाएंगे इनमें आपको HCF और LCM दोनों ही निकालने हैं। मैं इधर लिखूं या ना लिखूं, आपको निकालना ही पड़ेगा। उसके बाद 16, 32, 48। तीसरा क्वेश्चन है 50,
75, 15। चौथा क्वेश्चन है 150, 45, 30। पांचवा क्वेश्चन है 40, 80, 120। ये रहे आपके होमवर्क। इन पांचों क्वेश्चंस में आप एलसीएम और एचसीएफ निकालेंगे। दिखने में तो ये आपको 5 हैं, लेकिन जब आप एचसीएफ अलग निकालेंगे, एलसीएम अलग निकालेंगे, तो ये आपके लिए 10 क्वेश्चंस बन जाएंगे। आप लोग इसे घर में प्रैक्टिस कर लेंगे, ताकि जब हम लोग कल पढ़ें भाग विधि तो आपको इसमें कोई दिक्कत ना हो। यदि आपको इसमें कोई दिक्कत होती है तो आप अपने कमेंट सेक्शन में जो भी आपको प्रॉब्लम्स है वो आप लिखिएगा। मैं कोशिश करूँगा कि आपकी समस्या का समाधान करने के लिए। आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।